योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र संख्या 12। कल हम 11वें सूत्र में देखे थे कि हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन चार चीज़ों से वासना की उत्पत्ति होती है और वासना को दूर करना अति आवश्यक है। और जितने भी सकाम कर्म करते हैं वह वासनाओं के कारण ही होते हैं, और वासना हट जाने पर फिर व्यक्ति निष्काम करने लग जाता है। और उस वासना का जो उत्पत्ति का कारण बताया, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। तो हेतु धर्माधर्म, धर्म से जो सुख होता है, सुख से राग होता है, और राग से और द्वेष से व्यक्ति प्रयत्न करता है। ये मूल कारण हैं। हेतु अर्थात कारण। फल, व्यक्ति किसी फल के उद्देश्य को किसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर फिर कार्य करता है, और लक्ष्य यदि गलत है तब भी फिर उसकी प्रवृत्ति गलत होती है। आश्रय, यदि मन में भोग अपोर को सिद्ध करने का जो सामर्थ्य है वो क्या आश्रय है, और वो आश्रय के कारण व्यक्ति ये भोग रूपी क्रिया में प्रवृत्त होता है। और उसके आगे आया था आलंबन। तो इसके विषय में बता रहे हैं। अवतरणिका देखिए, सूत्र संख्या 12 के ऊपर दिया है। हिंदी में देखिए, असत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती और न सत्तात्मक पदार्थ का विनाश हो सकता है। इसलिए द्रव्य के रूप में होने वाली वासनाएं किस प्रकार निवृत्त होगी। जो वासनाएं हैं क्या निवृत्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो सूत्र है, अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति अध्वभेदात् धर्माणाम। शब्दार्थ है अतीत अनागतम, अतीत अनावत वस्तु स्वरूपतः स्वरूप से विद्यमान अस्ति रहती है, अध्वभेदात् काल भेद से, धर्माणाम धर्मों के। सूत्रार्थ है, जो वस्तु वर्तमान काल में अनुभव का विषय है वह नष्ट होने पर भी अभाव को प्राप्त नहीं हो जाती है, अपितु अपने कारण स्वरूप में विद्यमान रहती है। क्या कह रहे हैं? जो वस्तु वर्तमान काल में अनुभव का विषय है, जो हम वर्तमान काल में देख रहे हैं, वह नष्ट होने पर भी अभाव को प्राप्त नहीं हो जाती। यदि हम ये घर देखेंगे जहाँ पर हमें भी बैठे हुए हैं, कोई मकान है, कुछ भी वस्तु है, वो वस्तु मान लीजिए नष्ट हो गया, हमको स्थूल रूप में नष्ट हो गया दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में वह नष्ट नहीं होता है। अभाव तो केवल दिख गया हमको कि सामने दिख नहीं रहा है, लेकिन वह सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। तथा जो वस्तु अभी उत्पन्न नहीं हुई है, आगे होगी। जैसे मिट्टी देख रहे हैं, आगे घड़ा हमको दिख नहीं रहा है, उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन वो आगे है, होने वाला है। घड़ा को बना के जो कुम्हार है वो मिट्टी को गूंद रहा है, वह भी उत्पन्न होने से पूर्व अपने स्वरूप में विद्यमान थी। घड़ा उत्पन्न होने से पहले अपने स्वरूप में विद्यमान थी। वह भी अभाव से भाव में नहीं आई, कहीं नहीं था बिल्कुल आ गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि काल भेद से किसी वस्तु के धर्मों, विशेषताओं की अभिव्यक्ति, प्रतीति और अनभिव्यक्ति अर्थात अप्रतीति होती। काल के भेद से वह प्रतीति होना नहीं होना यह होता है। तो ये वासनाओं के विषय में बता रहे हैं। कैवल्यपाद अर्थात मोक्ष के विषय में विशेष रूप से इसमें बता रहे हैं कि किस किस कर्मों को कैसे हम करें, कैसे हम इन सब पदार्थों के विषय में वास्तविक ज्ञान करें, जिससे कि हम कैवल्य की ओर बढ़ पाएँ और कैवल्य को प्राप्त कर पाए। और उसके विषय में जो योग दर्शन का विषय है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? हमको मन के स्तर पर, मानसिक स्तर पर मजबूत बना दें। हम मन से मजबूत बन जाएं और मानसिक स्तर पर जो
परेशानियां हमको होती है, अलग अलग संस्कारों से हम पीड़ित होते हैं, उसको हम कैसे सामना कर सकते हैं और आगे आने वाले जो भयंकर दुख कष्ट आदि है उसको हम कैसे हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इन सब के विषय में बता रहे हैं। तो वह उन सब चीज़ों को सूक्ष्म रूप में बता रहे हैं कि जो क्लेश हैं, वासनाएं हैं, हम कैसे उनके विषय में सोचें विचारें। तो योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में यह कहा है कि धर्मों के काल भेद के कारण भूत व भविष्यत वस्तु स्वरूप से विद्यमान है। वस्तु स्वरूप से जो वासनाएं हैं वो विद्यमान तो है, लेकिन वह कभी अतीत में रहता है, कभी वर्तमान में रहता है, फिर आगे कभी अनागत हो जाता है, कुछ आने वाले होते हैं, ऐसे भी हो जाते हैं। तो इस पाद के 10वें सूत्र में वासनाओं को अनादि कहा है। वासना क्या है? अनादि है। अनादि अर्थात अभी कभी उत्पन्न होता हो हम जन्म होने के बाद, इस प्रकार से नहीं है। अनादि काल से प्रभाव से मतलब मोक्ष में भी हम चले गए तो वासनाएं तो सूक्ष्म रूप में रहते ही हैं। जो हमारे पुण्य संस्कारों के कारण, निष्काम कर्मों के कारण हमको तो मोक्ष मिल गया, लेकिन वो जो हम सकाम कर्म किए थे वो भी पड़ा रहता है ईश्वर के ज्ञान में। यहाँ तो सब नष्ट हो जाते हैं, जो हमारा साधन है सब तो नष्ट हो जाएंगे। नया साधन जब मिलता है अगले जीवन में, अगले जीवन अर्थात मोक्ष से आने के बाद, तो वहाँ पर इससे मिलता है हमको। इस रूप में जो वासनाएं हैं अनादि है। तो 11वें सूत्र में कहा गया कि हेतु, फल, आश्रय और आलंबन के अभाव होने पर उन वासनाओं का अभाव हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वास्तव में उन वासनाओं का अभाव हो जाता है? इसका उत्तर सूत्रकार ने दिया है कि अतीत और अनागत वस्तु स्वरूप से विद्यमान रहती है। यहाँ जैसे है, मान लीजिए कि कोई अच्छे वस्तु है, उसमें राग और द्वेष दोनों है कि नहीं? बताइए, राग भी है और द्वेष भी है वो वस्तु में। जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई मिठाई है, पहले खाया नहीं था, और खाने के बाद फिर दूसरे बार खाता है, तीसरी बार खाता है, चौथे बार खाता है, ऐसे खाते खाते क्या हुआ, हजारों बार उसको उसमें सुख मिला और उसको खाया। पहले एक खाता था, फिर 2 खाया, फिर 5 खाया, और ऐसे लगातार खाते उसमें उसको राग हो गया। पहले से उसमें था, तब तो फिर अभी राग हुआ। और द्वेष कब होगा? वो वस्तु कोई छीन लेगा, फिर वस्तु हमारे से जब दूर हो जाते हैं तो फिर द्वेष होता है, भयंकर द्वेष होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि स्वरूप से तो उसमें सब विद्यमान रहते ही हैं। जो वासनाएं हैं, किसी भी कारण से जो भी हमारे अंदर वासनाएं उत्पन्न होते हैं, वो स्वरूप से उसमें विद्यमान रहते हैं। उसमें धर्मों का काल भेद कारण है। काल भेद कारण है। भविष्यत काल में अभिव्यक्त होने वाला पदार्थ अनागत होता है। मान लीजिए कि आज मिठाई दिख रही है हमको, आगे अनागत अर्थात आगे जब धीरे धीरे भोगेगा तो जो राग रूपी वासना थे वो क्या है? अनागत है। अनेक काल आगे आने वाला जो है उसको अनागत कहते हैं। और वर्तमान काल में वह अपने धर्म में छिपा रहता है। उस मिठाई में राग भी है लेकिन छिपा हुआ है, समय आने पर उभरेगा। जो पदार्थ अविभक्त होकर अपने धर्म में छिप जाता है वह अतीत हो जाता है। तो पिछले यदि वो फिर धीरे धीरे करके यदि वो छिप जाएगा, उसमें वर्तमान काल में भी छिपा हुआ है, और आगे चलकर यदि उसको हम छोड़ देते हैं तो फिर वो छिपा रहता है उसमें। प्रकट जब उसको हम भोगते हैं अथवा ऐसे कुछ प्रकरण आता है तब जाके वो प्रकट होता है, नहीं तो वो फिर अतीत हो जाता है। जो वर्तमान काल में अभिव्यक्त हो रहा है वह वर्तमान होता है। जैसे मिट्टी में घट जो है विद्यमान है, जब तक उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक वो अनागत है। ये बताया मैं आपको कि मिट्टी, अभी कुम्हार जो है
पानी आदि डाल के उसका प्रोसेस कर रहा है, तो घड़ा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो आगे अनागत आगे होने वाला है। अभिव्यक्त होने पर वर्तमान है और टूट फूट जाने पर फिर अतीत हो जाता है। घड़ा था बोलते हैं हम उसमें, घड़ा अभी ठिकरा बन गया। इसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ अतीत अनागत रूप से वर्तमान रहता है, उसका अभाव बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो अंदर छिपा हुआ है। फिर धीरे धीरे हम जब मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो वो गुण फिर प्रकट हो जाता है आगे अनागत समय में। और अभी वर्तमान में भी जो पुरुषार्थ करते हैं तब भी दिखता है, चाहे दोषों के विषय में कहिए अथवा गुणों के विषय में कहें, दोनों में इस प्रकार से इन स्थितियाँ यहाँ पर होती हैं। ये स्क्रीन शेयर जो किए हैं कृपया बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको रिमूव कर दूंगा। तो इसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ अतीत अनागत रूप से वर्तमान रहता है, उसका अभाव नहीं होता है। यह सत्कार्यवाद सिद्धांत है कि अभाव से भाव और भाव से अभाव की उत्पत्ति नहीं होती। अभाव से भाव अथवा भाव से अभाव की उत्पत्ति नहीं होती है। सांख्यकार महर्षि कपिल जी ने क्या कहे हैं? उपादान नियमात, अर्थात उपादान कारण में जो गुण एवं स्वभाव होते हैं वे ही उसके कार्य में आते हैं। तो कोई भी चीज़ अभाव से भाव रूप में नहीं आता है। यहाँ पर सब कुछ यहाँ विद्यमान है, लेकिन उस प्रकार से आलंबन आने पर, प्रोसेस करने पर वो फिर वही वस्तु उसमें प्रकट हो जाता है। जैसे पाकशाला में है, आटा है और मीठा है, तेल है, आदि आदि सब है, लेकिन बनाने वाला यदि इस प्रकार से बुद्धिमान होता है तो वह उसी से ही बहुत सारे प्रोसेस करके बना देता है। वहीं पर तो था सब कुछ, एक व्यक्ति बना नहीं पा रहा है, एक व्यक्ति बना लेता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो वासनाएं हैं ये सब क्या है, यहाँ पर है, अंदर छुपा हुआ है। लेकिन उसको हम जब जान लेते हैं, एक विधि, उसके कारणों को समझ लेते हैं, फिर उसमें मेहनत करते हैं, तो उसको हटाने में हम समर्थ हो जाते हैं। कोई यहाँ पर आश्चर्य नहीं है, कोई भी वस्तु यहाँ पर आश्चर्य नहीं होता है। सब यहाँ पर रहते हैं, बस समय आने पर वह प्रकट होते हैं और समय आने पर फिर हट जाते हैं। इनको कैसे हटाएं? ये व्यक्ति कौन है? ये YPS नाम से लिखा है, हटाना नहीं हो रहा। हाँ, ये मान भी नहीं रहे हैं, हटाना नहीं हो पा रहा है इसमें। चलिए उसकी ओर ध्यान मत दीजिए, थोड़ा वो नहीं रहा है अभी। चलिए, हाँ छोड़ दीजिए उसकी ओर, आप स्क्रीन को मत देखिए, सुनिए ऑडियो। तो यहाँ पर हम विचार कर रहे थे कि उपादान नियमात, अर्थात उपादान कारण में जो गुण एवं स्वभाव होते हैं वही उसके कार्य में आते हैं। तो गीता में भी कहा है कि न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, अर्थात अभाव से भाव और भाव से अभाव उत्पन्न नहीं होते हैं। यदि अतीत अनागत स्वरूप से वर्तमान ना होते तो भूत भविष्यत पदार्थों का ज्ञान किसी को भी नहीं होता, परंतु भूत भविष्यत पदार्थों का ज्ञान सामान्य जन को अल्प मात्रा में और योगियों को अधिक मात्रा में ज्ञान होता है। हम पहले भी बार बार विचार करते हैं और अभी भी यही हम विचार कर रहे हैं कि जैसे कहा गया ना कि हेयम दुखम अनागतम, आगे आने वाले दुख को बुद्धिमान व्यक्ति सोच के विचार के फिर उसको हटाने के लिए प्रयत्न करता है। जैसे हम अच्छे भोजन खा रहे हैं, भोजन खाने पर हम सावधान हो जाते हैं ना, सामान्य जो बुद्धिमान होते हैं। और यदि हम बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं करते हैं,
खाते रहते हैं, फिर उसका परिणाम बहुत दुख आता है। और आगे आने वाले दुख देख लेते हैं, अधिक खाऊंगा तो फिर ये समस्या होंगी, बाधाएं होंगी, फिर पीड़ा होगी, ऐसे सोच के फिर हम उससे बच जाते हैं। तो और बहुत जगह पर हम ऐसे व्यवहार करते भी रहते हैं, लौकिक व्यवहार कह लीजिए अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम ऐसे ही करते हैं। तो भूत भविष्यत पदार्थों का जो सामान्य ज्ञान है वो अल्प मात्रा में तो सबको होता ही है, और योगियों को अधिक मात्रा में होता है। तो जो कर्म लौकिक फल प्राप्ति के लिए अथवा मोक्ष फल प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, उनका फल भविष्यत काल में मिलेगा। जो कर्म लौकिक फल प्राप्ति के लिए अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, उनका फल भविष्यत काल में मिलेगा। यदि कर्मों के फलों को अनागत रूप में ना माना जाए कि आगे मिलने वाला है, ऐसे यदि नहीं मानेंगे तो व्यक्ति शुभ कर्म करना ही छोड़ देगा। धर्माचरण कर्म फल पदार्थ के पास पहले से विद्यमान फल को ही दिलवाता है। समझ रहे हैं यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? जो भी हम धर्माचरण कर रहे हैं तो फल पदार्थ के पास पहले से विद्यमान फल को ही दिलवाता है। कोई नया फल यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा मिलता है, कोई आकाश से टपकता है, ऐसा नहीं है। सारे यहाँ पर विद्यमान हैं, अच्छे फल भी विद्यमान हैं और बुरे भी विद्यमान हैं। बस हमारे कर्मों के आधार पर, हमारे सोच के आधार पर फिर धीरे धीरे वह हमारे सामने आ जाता है, विद्यमान है, आता है। जैसे मैं बार बार आपको एक बार बताता हूँ ना कि उपनिषद में जैसे कहा गया कि जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है अथवा हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, उसका मूल पहचान क्या होगा कि मन में हमारे स्थिरता आ जाती है। किसी भी चीज़ को देखकर प्राप्त करने के लिए उद्विग्नता नहीं होती अथवा आश्चर्य हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं होगी। जितना इतना हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा। व्यवहार करेंगे लेकिन फिर उसमें कौतूहल नहीं होता है कि इसको प्राप्त कर लूँ, अरे इतना कैसे, क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे जो आश्चर्यजनक स्थिति है वह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है संसार में कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, कुछ भी प्राप्त होते हैं मूल रूप से तो प्रकृति ही है। बस अलग स्वरूप में था, हमारे सामने अलग स्वरूप में आ गया। और आगे चलकर देखेंगे, आज देखिए जिससे हमको सुख मिल रहा है, कल में जाके दुख मिलने लग जाता है, उससे भयंकर दुख मिलने लग जाता है। और आज जिससे हमको दुख मिल रहा है, कल जाकर सुख मिलने लग जाता है। तो ये स्थितियाँ हैं संसार में। तो ऐसे करते 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 बार बार व्यवहार करते हुए व्यक्ति फिर एक दिन स्थिर हो जाता है और उसको पता लग जाता है और वो फिर आश्चर्य नहीं होता है। तो इस रूप में समझना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु जो यहाँ पर उपलब्ध होता है हमको धर्माचरण से, वह पहले से विद्यमान रहता ही है। केवल अच्छे कर्म करते हैं तो उस प्रकार से अच्छे फल हमको मिलने लग जाते हैं, हमारी बुद्धि सात्विक हो जाती है, निर्णय हम ठीक करते हैं, फिर उसके आधार पर फिर हमको सुख मिलता है, सुखदायी हम वस्तुओं का ग्रहण करते हैं। तो अभाव से भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। धर्मी अनेक स्वभावों वाला है। जब उसके धर्मों को अभिव्यक्त करने वाला कारण उपस्थित होता है तब उसके धर्मों की अभिव्यक्ति होती है, और जब अभिव्यक्ति करने वाला कारण उपस्थित नहीं होता तब अनभिव्यक्ति रहती। तो हमारे अंदर जो दोष है, दुख है, कष्ट हैं, बाधाएं हैं, यदि हम उन कारणों को जान लेते हैं फिर उस कारण को हटा देंगे कि इसके कारण से ये हो रहा है। जब ऐसे जान लेते हैं फिर बार बार प्रयत्न करके उसको हटाने का तत्पर होते हैं, हटाने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वह फिर हट जाता है। और हट जाने पर बाधक फिर हम अच्छे जो हमको चाहिए उससे युक्त हो जाते हैं, फिर स्थिर सुख, स्थायी सुख। इसलिए काल भेद से सभी पदार्थ स्वरूप से वर्तमान रहते हैं, उनका अभाव कभी भी नहीं होता है। कोई भी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अभाव हो जाए। हेतु फल आदि जो वासनाओं का आश्रय है उनको योगी दूर कर देता है तो वे अपने उपादान कारण में प्रकृति में लीन हो जाते हैं। जो भी यहाँ पर हमारे गलत आलंबन आदि के कारण जो वासनाएं होती हैं, मन में विकार उत्पन्न होते हैं,
उसको जब हम हटा देते हैं सात्विक गुणों को उभार के ईश्वर की सानिध्य से बार बार पुरुषार्थ करके, तो फिर वो वासनाएं प्रकृति में लीन हो जाते हैं। रहते हैं, पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, लेकिन केवल उसको हम हटा देते हैं ज्ञान से। उन वासनाओं का अभाव नहीं होता, बिल्कुल भी अभाव हो जाए ऐसा नहीं है। प्रकृति में तो मूल प्रकृति से ही ये सब है, और प्रकृति में फिर विलीन हो जाते हैं। जितने भी हमारा शरीर आदि साधन है सब प्रकृति से ही बना हुआ है, और जो भी दुख कष्ट बाधाएं मिल रहे हैं इसी से ही मिल रहे हैं, और सुख भी जो मिल रहे हैं इसी से ही मिल रहे हैं। लेकिन इसमें स्थायी सुख ना होने से प्रकृति के कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान इसमें स्थायी सुख ना होने से फिर हमको इसमें मिलता नहीं है। फिर हम नया स्थायी सुख के लिए तत्पर होते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और फिर आगे चलकर हमको पता लग जाता है कि इसमें तो स्थायी सुख है ही नहीं। फिर हम आगे उससे उत्कृष्ट जो मोक्ष सुख है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो इस रूप में हमको समझना चाहिए कि जो वासनाएं हैं उनको हम हटा सकते हैं, और उसको स्वरूप को केवल जानना है। अतीत में जो था आज वर्तमान में आ गया, जो बार बार जो हम भोगते हैं, जिस चीज़ को हम बार बार करने लग जाते हैं गलत चीज़ें, वो फिर आज हमारे सामने बाधक रूप में उपस्थित है। उसको फिर जब हम हटा देते हैं तो आगे फिर वो हट जाता है, अतीत बन जाता है। और आगे जो आने वाला है उसको यदि हम सावधानीपूर्वक नहीं देखेंगे, संभालेंगे नहीं, तो फिर वो फिर से हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, इसलिए उससे बचना पड़ता है। तो इस रूप में हमें समझना चाहिए। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है? जी बताइए बताइए। नमस्ते। नहीं, बहुत सारी चीज़ें पता तो बहुत सारी बातें पता तो लग जाता है हमको, पता लगता है धीरे धीरे। कुछ चीज़ें तुरंत कम समय में पता लगता है, कुछ अधिक समय लगता है ना। और धीरे धीरे जब हम निरंतर इसको जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो फिर पता भी लग जाता है। प्रारंभिक स्थिति में हमको पता नहीं रहता है। जी हाँ जी। नहीं, इसी का मैं बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, ये बता रहा हूँ ना कि हम जो बार बार आवृत्ति किए हुए रहते हैं ना, उस प्रकार से संस्कार बने हुए रहते हैं। जो जो हम बार बार आवृत्ति करते हैं उस प्रकार से संस्कार अधिक बार वो इकट्ठा हो गया है, इसीलिए हम नहीं चाहते हुए भी क्या है वो उभर जाता है ना। हम ऐसे चाहते हैं, लेकिन चाहते तो हम हैं, लेकिन मोटे मोटे चाहते हैं। जब हम उससे प्रतिपक्ष भावना बार बार करते 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 उसको हम रोकेंगे, तो फिर पहले देखिए 10 बार आप आवृत्ति कर दिए थे उसको, कोई भी जो क्रोध के संस्कार है, और अभी हम एक बार रोकना चाहते हैं, 2 बार रोकना चाहते हैं, तो 8 तो और भी है। 10 बार हम अच्छे क्रोध के संस्कार को डाले हैं, तो उसको हटाने के लिए 20 बार प्रयत्न करना पड़ेगा, 30 बार प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाके वह फिर हटेंगे। हाँ, बिल्कुल सावधान रहना पड़ता है, तब जाके वह होता है, नहीं तो फिर उभर जाते हैं। यही तो सावधानी रहने के लिए ही तो बता रहे हैं यहाँ पर। सावधान रहने के लिए ही ऋषियों ने बता रहे हैं कि बिल्कुल सावधान रहना पड़ता है। जैसे युद्ध क्षेत्र में बॉर्डर में सैनिक लोग सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, ऐसे योगाभ्यासी व्यक्ति मानसिक स्तर पर विशेष सावधान रहता है, सतर्क रहता है, जागरूक रहता है। और दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाने पर जो गलत संस्कार होते हैं ना, पूरा ऐसे हावी हो जाते हैं ना, पूरा झपट्टे मारते हैं। बोल रहा था ना मैं आपको, पूरा झपट्टे मारने के लिए तैयार है सारे कुसंस्कार। यदि हम ध्यान, साधना, उपासना, अच्छे लोगों का संग, यज्ञ, दान, परोपकार, व्यस्त रहते हैं अच्छे कार्यों में, पुण्य कर्मों को इकट्ठा करते रहते हैं, तो फिर इनसे कुछ हद तक बच पाते हैं, इनको रोक पाते हैं, नहीं तो फिर वो हावी हो जाएंगे। इसलिए ऋषि दयानंद जी बोलते हैं ना, कोई उनको पूछा कि आपको काम वासनाएं परेशान नहीं करते हैं क्या,
तो ऋषिध्यान जी बोले मेरे पास इतना काम है कि कौन मेरे को परेशान करे। तो हम इसलिए अच्छे कार्यों को निरंतर जब करते रहते हैं, व्यस्त दिनचर्या करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य को करते हैं, परमात्मा से सहायता मांगते हैं, तो फिर हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाता है। ठीक है जी। माता जी बोलिए। पुष्पा माता जी। पुष्पा माता जी बोल रही हैं कुछ, हाथ उठाई हैं आप, माइक म्यूट करिए। चलिए, हाँ चलिए, थोड़ी देर के लिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। हाँ, फल प्रदाता के पास, अर्थात ये जो फल हमको जो मिल रहा है ना यहाँ पर, परमात्मा के पास, परमात्मा कहीं अलग से ला के देंगे ऐसा तो नहीं है, अथवा कोई अलग से नया चमत्कार करेंगे ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर सब विधान कर रखे हैं परमात्मा ने। परमात्मा देते हैं, जो कहते हैं ये गौण कथन है, लेकिन हम ही ऐसे सिस्टम बना रखें कि आप ऐसे करेंगे तो आपकी बुद्धि का जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, वो इस प्रकार से चलेगा। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति बता दिए परमात्मा ने कि आप ये करना है, विधि बता दिए और निषेध बता दिए, ये कार्य आपको करना है, ये नहीं करना है। जब ये कार्य हम करने लगते हैं तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या क्या होगा, ये परमात्मा ने बना रखे हैं सिस्टम, कि सत्वगुण युक्त यदि आप कार्य करेंगे तो आपका निर्णय शक्ति ठीक होगा और आपकी बुद्धि ठीक काम करेगी, और आगे से आगे क्या करना क्या नहीं करना आपको समझ में आएगा, और उसके फलस्वरूप आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आप निर्णय भी ठीक लेंगे, दूसरे से व्यवहार भी ठीक करेंगे, ये करेंगे। रजोगुण तमोगुण युक्त यदि आप खान पान करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, फिर आप गलत निर्णय करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, और उसके फलस्वरूप फिर आपको दुख मिलेगा। तो ये सब जो विधान कर दिए हैं सिस्टम, एक जो था ना, कोई फैक्ट्री में कैसे कोई व्यक्ति सब सिस्टम बना के रखता है ना, एक स्विच दबा दिया तो सारा ऑन हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं, इतने महान शक्तिमान हैं वो, तो ऐसे ही सारा सिस्टम बना रखे हैं जीवात्माओं के लिए, कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। जैसे होता है ना, हम करते हैं ना, आप इतने मार्क लाएंगे तो आपको ये मार्क्स मिलेगा, ये पुरस्कार मिलेगा, इतने करोगे तो ये पुरस्कार मिलेगा, प्रथम स्थान मिलता है, द्वितीय स्थान मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है, ब्रोंज मेडल मिलता है। तो परमात्मा ऐसे ही सिस्टम में बना रखे हैं। बुद्धि में नहीं आता, इसलिए तो माता जी मेहनत कर रहे हैं, और करके प्राप्त करेंगे तब तो सफलता है। परमात्मा यही तो कह रहे हैं कि बुद्धि में लाओ, लाने के लिए तो ही तो मेहनत करना है हमको। हाँ, लाने के लिए ही बार बार मेहनत करना है, और बार मेहनत करके जो प्राप्त होता है वही तो सफलता है। फिर तो आप बताएंगे हाँ मैं इतने मेहनत किया तब मिला मेरे को, आप भी करो आप भी पाओ, है ना। अनुभवी लोग जो होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, बच्चों को क्या बोलते हैं, बच्चा ऐसा मत करो, ऐसे करोगे तो ऐसे दंड मिलेगा। बच्चे बोलते हैं न ऐसे तो कुछ नहीं होगा, आप तो दादी जी ऐसे ही बोल रहे हैं, नानी जी ऐसे ही बोल रहे हैं। फिर उन लोग जब ठोकरे खाएंगे तब तो पता लगता है हाँ 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 ठीक बोल रहे थे। हाँ, समय के आधार पर सब होता है। तो ऐसे ही हम जब अच्छे कार्य करते हैं, निरंतर करते रहते हैं, तो फिर ऐसे ही हमको लाभ मिलता है, सुख मिलता है। और जब तक नहीं मिला है तब तक लगे रहना है, लगे रहना है। और लगे रहने के लिए तो ये जीवन है, डटे रहना है, संघर्ष करते ही रहना है। ठीक है जी। जी, कौन हाथ उठाए हैं? हाँ बोलिए संतोष माता जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कोई क्लास में आना चाहे तो आप लिंक भेज सकते हैं, मेरा नंबर दे देंगे तो मेरे को नमस्ते भेज देंगे तो मैं ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। कोई भी आप लोग कक्षा में जुड़ना चाहते हैं, लाइव कक्षा में नए व्यक्ति को जोड़ना चाहते हैं, तो मेरा नंबर जो है 9537649082, 9537649082, ये जो मेरा नंबर है, इसमें आप नमस्ते और नाम लिख के भेज देंगे तो मैं आपके ग्रुप में भी, हमारे ग्रुप में जोड़ दूंगा।
ठीक है। रेशा माता जी हाथ उठाई हैं क्या? हाँ, बोलिए। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बोल सकते हैं। माइक ऑन करके बोलिए। दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अभी हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। आँख बंद करके बैठेंगे। जहाँ भी आप लोग हैं वहाँ शांत होकर बैठ जाएं। शरीर को स्थिर करेंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद करना है। आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति। आँखों के सामने काला पर्दा टांग देंगे, जैसे रात्रि के अंधकार में घनघोर काला अंधेरा छाया रहता है, ऐसे स्थिति बनाएंगे। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ। परमपिता परमेश्वर मेरे अंदर, बाहर, आगे पीछे, दाएं बाएं चारों ओर विद्यमान हैं। ईश्वर की अनुभूति बनाएंगे। हे परमात्मा, आप मेरे साथ हैं। ईश्वर को स्मरण करते हुए श्रद्धा समर्पण भाव से हम अभी गहरे श्वास भरकर लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। अर्थ विचार पूर्वक पुनः श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। शांत हो जाएंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप महान हैं। हे प्रभु, आप अनंत ज्ञान, बल, आनंद से परिपूर्ण हैं। हे प्रभु, आप संसार के पति हैं, स्वामी हैं। हे परमपिता, आपने ही यह सृष्टि को बना के
अनेक विध साधनों को बनाए हैं, सृष्टि की रचना किए हैं आप। हे प्रभु, हे आनंद स्वरूप पिता, आप सदा मेरे पास रहते हैं। मुझे बार बार संकेत करते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं मेरे को। हे दयालु प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे आत्मबल दीजिए, मैं श्रेष्ठ कर्मों को करूं, निरंतर आपकी ओर बढ़ूं, आप में मेरी अनंत प्रीति हो। मेरे ऊपर दया कीजिए प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूँ, आपके गुणों को मैं धारण कर रहा हूँ। आप मुझे सद्ज्ञान दीजिए, आत्मबल दीजिए, मैं निरंतर पुरुषार्थी बनूं प्रभु। ऐसी दया मेरे ऊपर कीजिए पिता। ईश्वर के सानिध्य को अनुभव करेंगे। परमात्मा के अंदर मैं विद्यमान हूँ, ईश्वरीय गुणों को मैं धारण कर रहा हूँ। अब 3 बार ओम का पुनः उच्चारण करेंगे। अर्थ विचार पूर्वक परमात्मा को संबोधन करते हुए श्वास भरेंगे। पुनः श्वास भरें। फिर से श्वास भरेंगे।
अब विराम देंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मैं आपके सानिध्य में बैठ पाया। आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मैं नित्य प्रति आपके सानिध्य में बैठूं, आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करूं, आपकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहूं। हे दयालु पिता, मेरे ऊपर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब विराम देंगे, धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। जो लंबा ध्यान करना चाहिए वो कर सकते हैं। धीरे धीरे आँखों के सामने, हाथों के सामने आँखों को पलक झपकते हुए खोलेंगे। बंद नेत्रों से जैसे हम ईश्वर का स्मरण कर रहे थे, ऐसे ही खुले आँख से भी परमात्मा की अनुभूति को बनाए रखेंगे। ध्यान के पश्चात हम थोड़े काल के लिए शांत मौन रहें और मौन रहते हुए ही आगे की क्रियाओं को हम करें।